नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने दो एग्जाम्पल यानी पहला और दूसरा कर लिया था। अब आगे के उदाहरणों को देखते हैं। उससे पहले आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो तीसरा आपका एग्जाम्पल है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। एक सिक्के को कितनी बार? 3 बार उछाला है। उस स्थिति में प्रत्येक स्थिति में पी ए बटा बी ज्ञात करना है। पहला है ए तीसरी उछाल पर चित और बी है पहली दोनों पर चित। ये दे रखा है, आपको सवाल में दे रखा है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में एक नंबर 3 उदाहरण का सॉल्यूशन करते हैं हम। उसमें देखिए एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। तो 3 बार जब सिक्के को उछालते हैं तो उससे संबंधित जो प्रतिदर्श समझती है वो हम लिख लेते हैं। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है। पहले आप एच लिख लीजिए, फिर से एच लिखिए, फिर से एच लिखिए और फिर से एच लिख लीजिए। फिर 4 बार क्या लिख लीजिए? टी लिख लीजिए। इतना समझ में आ गया? ये लिखने का तरीका होता है। फिर देखिए 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी, ऐसे लिख लीजिए। और फिर 1 बार एच, 1 बार टी, 1 बार एच, 1 बार टी और यहाँ पर भी 1 बार एच, 1 बार टी, 1 बार एच और 1 बार टी। और इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके प्रतिदर्श बिंदु जो होंगे वो आ जाएंगे इस प्रकार से। क्योंकि एक सिक्के को जब 3 बार उछालते हैं तो 2 की पावर 3 यानी 8 है प्रतिदर्श बिंदु आएंगे, तो वो हमने लिख दिए हैं। और पहला है ए तीसरी उछाल पर चित। सबसे पहले ए क्या दिया हुआ है? ए दिया है आपको तीसरी उछाल पर चित। तो इससे संबंधित जो सेट बनता है वो बना लेते हैं। एक हम तीसरी उछाल पर चित आना चाहिए। तो देखिए ये पहली, ये दूसरी, तीसरी उछाल पर यहाँ पे चित है यानी हेड आना चाहिए, तो ये आ जाएगा, ये आ गया। और इसमें नहीं है, इसमें है तो एच टी एच, और इसमें नहीं है तो एच टी टी। ये नहीं रखेंगे क्योंकि तीसरी उछाल पर हेड आना चाहिए ना। इसमें आ रहा है तो टी एच एच आ जाएगा, इसमें नहीं है, इसमें आ रहा है तो टी टी एच आ जाएगा। तो ये हो गया आपके तीसरी उछाल पर चित। ठीक है, ये ए का सेट बन गया। अब बी है आपके पहली दोनों पर चित। बी क्या दिया हुआ है? बी दे रखा है आपको पहली दोनों उछालों पर चित। अब पहली दोनों पर जब चित आता है, देखो पहली दोनों उछालों पर कहां कहां चित आ रहा है। ये देखिए पहली 2 पर चित है, यहां पर भी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बी का जो सेट बनेगा वो बन जाएगा आपके एच एच एच। एक तो ये बन गया और एक दूसरा वाला एच एच टी। और कहीं पर भी पहली उछाल पर देखो, पहली दोनों उछालों पर और कहीं पर भी चित नहीं है, तो ये दो नंबर ऑफ बी कितने हो गए? 2 हो गए आपके पास। तो पहली दोनों उछालों पर चित ये। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, यानी दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है। तो कॉमन क्या है इनमें? देखिए ए इंटरसेक्शन बी में, तो ए इंटरसेक्शन बी में देखिए एच एच एच, ये एक ही कॉमन है तो यहाँ लिखेंगे एच एच और एच। ठीक है, तो यहाँ आपके नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया कितना? 1। ठीक है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1 हो गया। और नंबर ऑफ बी जो है वो कितना आपके पास? 2। तो आप सीधा प्रायिकता निकाल सकते हैं, या फिर वो सूत्र लगाइए क्योंकि हम जानते हैं पी ए बाई बी हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन पी बी। चाहे तो आप पी ए इंटरसेक्शन बी इसकी अलग से प्रायिकता निकाल लीजिए, इसकी निकाल लीजिए, दोनों की लिख दीजिए, वैसे कर लीजिए। या फिर सीधा ही है पी ए इंटरसेक्शन बी, इसमें देखिए नंबर ऑफ कितना था? 1, इसकी जगह 1 लिखेंगे और पी बी का मान 2 लिखेंगे। और इस प्रकार से आप प्रायिकता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया तीसरे का पहला। ठीक है, अब हम करते हैं अगला। अब अगले में देखिए क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ लीजिए पहले। वो प्रतिदर्श बिंदु और मिटा दिए, नहीं मिटाने चाहिए थे हमें। चलिए ठीक है, दोबारा लिख लेते हैं। तो इसका दूसरा कर रहे हैं हम। तो एच इज इक्वल टू 1 बार एच, वही तरीका, पहले 4 बार एच लिखेंगे, फिर 4 बार क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। ठीक है, और 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी, 1 बार एच, 1 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 बार टी। तो ये वापस आपके प्रतिदर्श बिंदु 8 मैंने लिख दिए हैं। अब देखिए दूसरा सवाल। ए है कम से कम 2 चित्र। ए क्या है? ए बता रहा है आपको
कम से कम कम से कम से कम दो चित्त। तो इसका जो सेट बनेगा वो बना लेते हैं यहां पर। अब कम से कम यानी कम से कम दो चित्त तो होने ही चाहिए, तीन भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो चित्त होने चाहिए। तो इसमें देखिए कम से कम दो तो है, तीन हो चलेगा लेकिन कम से कम दो होने चाहिए। कम से कम दो चित्त इसमें तो है, तो ये तो आएगा, और इसमें भी है, ये भी आ गया, इसमें भी है, ये भी आ जाएगा, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो TH, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो ये इसके हो गए। ठीक है, तो चाहे तो आप नंबर ऑफ ए भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ ए हो गए 1 2 3 और 4, तो यहां लिख देंगे 4। अब बी की बात कर लेते हैं। तो बी क्या कह रहा है आपको, बी लिखा है अधिकतम दो चित्त, अधिकतम दो चित्त। तो अधिकतम दो चित्त के लिए बी का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए अधिकतम दो चित्त बोला इसने, ध्यान से देखिए, अधिकतम दो चित्त यानी अधिकतम दो चित्त का क्या मतलब है। अब अधिकतम दो चित्त होने चाहिए मतलब ऐसे, तो अधिकतम दो चित्त यहाँ पर अधिकतम दो चित्त तो है, तीन नहीं होने चाहिए, दो से अधिक नहीं होने चाहिए, अधिकतम दो ही होने चाहिए। दो से कम हो सकते हैं, न भी नहीं भी हो सकते हैं, न भी इसमें देखिए बिल्कुल भी नहीं, तो ये भी आएगा साथ में, ठीक है ना, क्योंकि अधिकतम दो चित्त बोल रहा है, अधिकतम दो चित्त दो तो होने ही चाहिए, दो से कम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया H, ये आएगा क्या, इसमें नहीं आएगा, इसमें तीन चित्त है, तो ये आएगा HH, और ये T भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, THH और THT भी आएगा, TH भी आएगा और TT भी आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये बना लिया। तो नंबर ऑफ बी जो है आपके पास वो बन गए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बन गए। ठीक है, अब आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर ए और बी में जो कॉमन है वो देखते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, HHT है, इसमें है क्या, इसमें ये है, तो यहाँ लिखेंगे HHT, HTH इसमें क्या, इसमें भी है HTH, और ये है, फिर ये THH है, तो ये THH आ गया। ठीक है, तीन ही है, तीन ही कॉमन है, तो ये इंटरसेक्शन बी ये हो गया। ठीक है, अब चाहे तो आप नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3, तो ये हो गया 3। अब पी ए बाई बी आपको ज्ञात करना था, तो यहाँ लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे पी बी लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इससे रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे ना, तो वो तो एक ही बात है, टोटल में से वैसे 3/8 हो जाएगी इसकी, सीधा भी लिख सकते हैं, ऊपर 3 और बटे पी बी, इसमें कितने हैं 7, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/7। इस प्रकार से करना है। अब इसका करते हैं हम तीसरा। तो जो तीसरा है उसको देखिएगा, या चलो आप ऐसा करो, तीसरा अपने आप कीजिएगा, आपके लिए छोड़ देते हैं क्योंकि इसके जैसा ही है। ठीक है, इसमें देखिए अधिकतम 2 पट लिखा है, इसमें अधिकतम 2 चित्त लिखा था, कम से कम 1 पट लिखा था, इसमें कम से कम 2 चित्त, तो थोड़ा सा उल्टा है, बस ये अपने आप कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा हो जाए। ठीक है, तो सीधा हम अगला करते हैं, चौथा सवाल। चौथा एग्जाम्पल है आपका, ध्यान से पढ़ लीजिए पहले। एक काले तथा लाल पासे को क्रम में उछाला गया, एक तो काला पासा आपके पास यानी रेड, और एक तो ब्लैक है और एक रेड है। तो काला तथा लाल पासे दो पासे दे रखे हैं, दोनों को क्रम से उछाला गया, यानी पहले काले को और फिर लाल को उछाला गया। तब पासों पर प्राप्त अंकों का योग 9 से अधिक होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि यह ज्ञात है कि काले पासे पर अंक 5 प्रकट हुआ है, तथा एक दूसरा और दे रखा है पासों पर अंकों का योग 8 होने की, जबकि लाल पासे पर प्रकट अंक 4 से कम है। तो पहले इसका पहला करते हैं, एक काले तथा लाल पासे को क्रम में उछाला गया है। ठीक है, अब दो पासे हैं, दो पास में उछाला गया है, तो प्रतितर समष्टि क्या होगी, H इज इक्वल टू, मैं सीधा लिख देता हूं यहां पर, तो H इज इक्वल टू होगा 6 × 6 यानी कितने 36, तो टोटल प्रतितर समष्टि प्रतिदर्श बिंदु 36 बिंदु होंगे। ठीक है, और इसमें पहला लिखा है आपके कि अंकों का योग 9 से अधिक होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब जो ज्ञात करना है उसको हम A मान लेते हैं, और जो दिया है उसको B मान लेते हैं। दिया क्या इसमें, जबकि ये ज्ञात है कि काले पासे पर अंक 5 प्रकट हुआ है, ये दिया हुआ है, तो A मान लेते हैं जो ज्ञात करना है हमें। तो A क्या मान लेंगे, A में हम लिखेंगे अंकों का योग 9 से अधिक,
अंकों का योग 9 से अधिक। तो इससे संबंधित जो सेट बनेगा इसका, वो सेट बना लेते हैं। देखिए क्या सेट बनेगा, अंकों का योग 9 से अधिक होना चाहिए। अब 9 से अधिक, जैसे पहली लाइन में तो होगा नहीं, दूसरी में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथी में भी नहीं होगा, और पांचवी लाइन में जैसे आपके 5 1 5 2 5 3, 5 और 3 8 होते हैं, 5 और 4 9 होते हैं ना, तो ये 5 5 आ जाएगा एक तो, ठीक है, और 5 6 आ जाएगा इसमें, तो 5 और 5 10, 6 और 5 11, यानी 9 से अधिक हो रहा है। फिर अगली जो लाइन होगी ना, उसमें आएंगे आपके 6 और 3 तो लेना नहीं, 6 4 6 5 और 6 6, ये हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 और 5 10 होते हैं, 6 और 5 11, 6 और 4 10, 6 और 5 11, 6 और 6 12। तो ये आपके ए से संबंधित सेट बन गया, ठीक है, अंकों का योग 9 से अधिक के लिए। और अब नंबर ऑफ जो ए है ना आपके पास, वो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये 5 लिख दिया हमने, वैसे लिखो तो लिखो, नहीं कोई जरूरत नहीं है। अब बी क्या है, जबकि क्या है, काले पासे पर अंक 5 प्रकट हुआ है, बी काले पासे पर अंक 5 प्रकट हुआ है, ठीक है। तो काले पासे पर अंक 5 प्रकट हुआ है, यानी काले पासे को आपने पहले उछाला था, तो उससे संबंधित जो बनेगा ना आपके पास सेट बनेगा, इससे संबंधित जो सेट बनेगा वो बना लेते हैं हम। तो इसमें क्या है, आपके काले पासे पर अंक 5 प्रकट हुआ है, तो काले पासे पर यानी काले को हमने पहले उछाल, देखो इसमें लिखा है एक काले तथा लाल, पहले काला लिखा है और क्रम से हमने फेंका था। तो काला और लाल दो पासे हैं, जिसमें काला पहले है, तो पहले है ना, ये कह रहा है कि काले पासे पर अंक 5 प्रकट हुआ है, तो पहले 5 होना चाहिए, फिर तो 1 भी तो हो सकता है, पहले 5 फिर 2 भी तो हो सकता है, पहले 5 फिर 3 भी तो हो सकता है, फिर 5 4 होगा, फिर 5 5 और फिर 5 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया बी का सेट, ठीक है। और नंबर ऑफ बी जो है आपके पास, वो बन गए पूरे टोटल 6 बन गए, ठीक है। अब हमें वही, चूंकि हम जानते हैं पी ए बाई बी का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हम यदि याद करें ना, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा आपके पास, चलो नंबर ऑफ लिख देते हैं और इसको सेट में लिख देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में इन दोनों में कॉमन देख लीजिए, अब तो कॉमन इसमें देखिए 5 5 है, एक तो ये रहा, एक 5 6, बस 2 ही कॉमन है, एक तो 5 5 और एक 5 6, तो इससे संबंधित हो गए आपके 2 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कितने हो गए 2। तो इस फॉर्मूले में आप जैसे रखेंगे ना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी 2 और बटे में पीबी का भी आपने निकाला था, तो ये 6, तो ये कट गया इससे, तो 1/3। इस प्रकार से आपको इसे हल करना है। ऐसे ही अब दूसरा और करते हैं इसका। अब दूसरे में देखिए क्या लिखा है इसने, ये मिटा और दिया, नहीं मिटाना था, चलो खैर दोबारा लिख लेंगे, छोटा सा ही था। तो दूसरे में फिर से लिखता हूं मैं, s इज इक्वल टू 6 इंटू 6, टोटल कितने हो गए, 36 परिणाम हो गए, 36 होते हैं, ठीक है। दो पास हैं, तो 2 को क्रम से फेंका गया है। अब इसमें पासों पर अंकों का योग 8 होने की, यानी अंकों का योग 8 होना चाहिए, तो इसको ए मान लेते हैं हम। ए क्या है, पासों पर अंकों का योग 8 हो। अब देखिए पासों पर अंकों का योग 8 हो, तो इससे संबंधित जो सेट बनेगा वो बना लेते हैं हम। तो पासों पर अंकों का योग 8 कौन कौन सी स्थिति में होता है, योग 8 होना, बस 8 होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कम होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। तो यहां से शुरू करते हैं, 4 4 8 होता है, 5 और 3 8 होता है, 3 और 5 भी 8 होता है, और 6 और 2 8, और 2 और 6 8, ठीक है। इतनी परिणाम होंगे, और तो कोई होगा नहीं। और हो रहा है क्या इसमें, कहीं 6 और 2 8 होते हैं, 6 और 2 8, 2 और 6 8, 5 और 3 8, 5 और 3 8, ये हो गए 4 और 4 8, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो ये हो गया आपके। और बी क्या है, बी देखो नीचे लिखा है, जबकि लाल पासे पर प्रकट अंक 4 से कम है, लाल
पासे पर प्रकट अंक 4 से कम है। अब लाल पासे पर प्रकट अंक जो है वो 4 से क्या है, कम है, यानी लाल को हमने बाद में उछाला था, तो इससे संबंधित जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए। तो लाल पासा दोबारा दो नंबर पे जो फेंका गया था ना, पहले तो काला फिर लाल, तो लाल वाले पे बोल रहा है ये 4 से कम है, तो बाद में 4 से कम होना चाहिए। तो पहले तो 1 4 ऐसे लिखेंगे, 1 4, या फिर ऐसे आप क्रम से लिख लीजिए, 4 से कम ही होना चाहिए, 4 तो होना ही नहीं चाहिए। तो 1 1 1 2 1 3, बस इतना ही। फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, और फिर नहीं 5 तो 4 गलत लिख दिया, ये कहाँ तक चले गए हम, ये तो होगा ही नहीं ना। 3 2 3 3, और फिर 3 4 हो जाएगा, नहीं 3 4 नहीं, 4 1, फिर 4 2, फिर 4 3, फिर 5 1, फिर 5 2, और फिर 5 3, फिर 6 1 6 2 6 3। अब देखिए ये जो है ना 1 2 3 तक ही जा रहा है, क्योंकि 4 से कम होना चाहिए। दूसरा जो पासा आप फेंकते हैं, तो लाल वाला जो फेंकते हैं उसके 3 से कम, ऐसा इसने बोला है। तो ये टोटल कितने हो गए, 18 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, 18 हो गए। तो नंबर ऑफ बी जो है वो हो गया आपके पास 18। अब पी, अब हम ए इंटरसेक्शन बी याद कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों में कॉमन पोर्शन क्या आएगा। तो कॉमन पोर्शन में देखिए कौन कौन आ रहा है इसमें, जैसे 4 4 है, इसमें तो है ही नहीं 4 4, क्योंकि लास्ट में 4 आना ही नहीं चाहिए, 3 वाला आ जाएगा, तो 5 3 5 3 हो गया, और ये नहीं आएगा, ये आएगा 6 2 2 6 भी नहीं आएगा, तो ये 2 ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2। तो सूत्र आपको पता है, पी ए बाई बी, याद कर लेते हैं। ऊपर क्या लिखते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी लिख देते हैं, इसके लिए 2, और बटे में पी बी लिखेंगे तो बी के 18 हो गए, तो ये हो गया 1/9। इस प्रकार से इसको कर लेना है दूसरे को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम तीसरे एग्जाम्पल की। तीसरा जो एग्जाम्पल है उसमें लिखा है, एक पासे को 3 बार उछाला गया, प्रयोग से संबंधित घटनाओं को निम्न प्रकार दर्शाया गया। ए तो है तीसरी उछाल पर अंक 4 प्रकट होना, और बी है पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट होना। तब उस स्थिति में पी ए बटा बी आपको ज्ञात करना है। एक पासे को 3 बार उछाला गया, तो जब 3 बार उछालते हैं ना, तो एस प्रतिदर्श बिंदु कितने होंगे, तो 6 × 6 × 6, 3 बार लिख दीजिए, तो ये होते हैं 216, ये 216 हो गए। और अब इसमें ए लिखा है, आपके ए दे रखा है, क्या दिया है, तीसरी उछाल पर अंक 4 प्रकट होना, तीसरी उछाल पर अंक 4 प्रकट होना, ठीक है। तीसरी उछाल पर अंक 4 प्रकट होना चाहिए, बाकी इधर वाले पे कितना भी हो सकता है। तो ए का जो सेट बनेगा वो बना लेते हैं हम, 1 1 4, यानी तीसरी पे तो 4 होना चाहिए। देखो पहली दूसरी तीसरी, ये 4 हो गया। अब दूसरी हो गई 1 2 4, फिर 1 3 4, और 1 3 5, सॉरी ये तो 4 ही रहना चाहिए, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 1 5 4, और 1 यहाँ पे लिख लेते हैं 1 6 4। फिर एक को हमने स्थिर रखा था ना, अब एक को चेंज करते जाते हैं, तो 2 1 4, फिर 2 3 2 2 4, फिर लिख लेते हैं 2 3 4, और फिर लिख लेते हैं 2 4 4, और अगला 2 5 4,
फिर 2 6 4, फिर 2 2 वाला कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक 6 पहुंच गए ना। अब 3 1 4, 3 1 4, और अगले में हो जाएगा 3 2 4, फिर हो जाएगा 3 3 4, ठीक है। फिर 3 4 4, फिर 3 5 4, और फिर 3 6 4, और ऐसे ही फिर 4 1 4 4 2 4, फिर 4 3 4, और फिर 4 4 4, और फिर 4 5 4, और फिर 4 6 4। ऐसे ही पांचवें वाले में आएगा 5। चलो मैं लास्ट में लिख देता हूँ, ये सीधा ज्यादा हो जाएगा वरना तो ये 36 परिणाम होंगे टोटल। तो ये हो जाएगा 6 6 और 4, और टोटल होंगे ये 36, ठीक है। जितने भी मैंने लिखे हैं ये कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। तो ये तो ए से रिलेटेड हो गया। बी, पहली दो उछालों पर क्रम से 6 और 5 प्रकट होना। बी क्या है, पहली दो पर क्रम से 6 तथा 5 प्रकट होना। तो बी का जो सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा, पहली दो उछालों पर तो 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4 हो जाएगा, 6 5 5 हो जाएगा, और 6 6 6 5 6 हो जाएगा। बस